ये आप लोगों को ना एक बार की बात बताता हूँ मैं। आ, मैंने अपने गांव गया हुआ था। ये प्रैक्टिस करते हुए टाइम हो चुका था। तो गांव गए हुए थे। गांव में उस समय ना मुकदमे लगे हुए थे कुछ लोगों पे। ऑलमोस्ट 17 एक्यूज्ड थे केस में। जहां पुलिस वाले ने उन 17 एक्यूज्ड के ऊपर 307 लगा रखी थी। CANRC के प्रोटेस्ट से रिलेटेड मैटर था। तो वहां पुलिस वाले ने ये लिख रखा था उसमें कि भीड़ ने 17 एक्यूज्ड ने पुलिस पर हमला किया, जिसकी वजह से एक पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। और उन लोगों की जो इंटेंशन थी वो मर्डर करने की थी, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया। अब हुआ क्या, उसमें से ना किसी एक एक्यूज्ड से पुलिस वाले ने मदद का वादा कर रखा था। मैं बोल रखा था कि तुम्हारा नाम मैं इस केस से ना निकाल दूंगा, तुम घबराओ मत। क्योंकि तुम वहां थे नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से काम किया भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं निकाल दूंगा। बट पुलिस जो है उस एक्यूज्ड के घर बार बार जा रही थी, इसलिए एक्यूज्ड बड़ा परेशान था। हम भी गांव गए हुए थे उन दिनों। पापा के पास हमारे वो पहुंचा एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड के फादर बोले, ऐसे ऐसे बात है भाई साहब, हम और आप चलते हैं। पापा बोले, हम लोग जाके क्या करेंगे, मेरा बेटा आया हुआ है, ये चला जाएगा। मुझसे बोले, जाओ बेटा वहां चले जाओ, उनसे मिला ना जाके। हमने कहा चलो ठीक है, पापा बोलते हैं, जाके चले आते, मिल के आते हैं। हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमने, उन पुलिस वाले थे, इंस्पेक्टर थे साहब, मिले हमसे, हमने बात करी। हमने कहा सर ऐसे ऐसे उस एक्यूज्ड की तरफ से आया हूँ उस मैटर में। आपने अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें चार्जशीट तो फाइल की नहीं है उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट। बट पुलिस आ रही है उसके पास बार बार उसे अरेस्टिंग के लिए। तो क्या आपने इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से कंप्लीट कर दी है, जैसा आपने मदद का वादा किया था? तो पुलिस वाला, वो भी यूपी का, एकदम सिंघम का रूप ले लिया उसने। बोला, वकील साहब जी, बोला, कहीं भी सीआरपीसी मुझे बाध्य नहीं करता कि मैं कितने टाइम में चार्जशीट फाइल करूंगा। न ये बात आप मुझसे कह सकते हैं, और न ये बात मुझसे कोर्ट कह सकता है। और मैं किसी को बाध्य नहीं हूं अपनी इन्वेस्टिगेशन बताने के लिए। कहा जी सर बिल्कुल। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपकी रेस्पेक्ट और पोस्ट का ख्याल करते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सेक्शन 173 आपको बाउंड नहीं करेगा कि कितने टाइम में आपको चार्जशीट फाइल करनी है। बट मैं आपसे केस डायरी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे इन्वेस्टिगेशन का कहां तक स्टेज पहुंची है ये पूछ रहा हूं। और आप चाहो तो ये बात मुझे यहां बता दो, या चाहो तो मैं आपसे ये बात स्टेटस रिपोर्ट कॉल करवा के वहां कोर्ट में देख लूंगा। आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहो वैसे बता दो आप मुझे, मैं चला जाता हूं। इतनी बात सुनने के बाद पुलिस वाले की थोड़ी सी टोन डाउन हुई। बोला, बैठिए बैठिए वकील साहब, रुक जाइए बैठिए। देखिए ऐसा है कि मैं चार्जशीट अभी बहुत सारे पेजेस लिख दिए हैं मैंने, कहाँ तक क्या दिखाऊंगा, 17 एक्यूज्ड है। बट मेरी बात पर आप विश्वास कीजिए, उस एक्यूज्ड को मैं फंसाऊंगा नहीं। मैंने मदद का वादा किया है, तो हमारा काम है निर्दोष की मदद करना। मैंने, जी जी बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि मदद कैसे करेंगे आप? बोले, देखो, उस केस में मैं इस एक्यूज्ड के अगेंस्ट लिख दूंगा कि ये वहां था, बट इसने खुद अपने हाथों से क्राइम नहीं किया, ये भीड़ में शामिल था, बस ये मैं लिख दूंगा। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपकी नौकरी को तो काफी साल हो गए लगता है, और आप तो सर इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं। आपने मेरे हिसाब से सेक्शन 149 लगा रखा है उसमें। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई मदद तो हुई नहीं आपकी तरफ से, क्योंकि आपने जो लिख दिया वो तो सब पर लग जाएगा। तो बोला, अरे नहीं 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 वकील साहब, केस बहुत कमजोर हो जाएगा उसके अगेंस्ट। मतलब आप जैसे वकील उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं ऐसे केस की, तो हमें तो बहुत अच्छे से आप पर विश्वास है। मैं समझ गया, मैंने कहा ये इससे अब बात करने का कोई फायदा है नहीं। मतलब इसने सिर्फ झूठा वादा कर रखा है और कुछ नहीं। मैंने एक्यूज्ड को आकर बताया, मैंने कहा भाई देखो, उस पुलिस वाले ने तुमसे झूठा वादा कर रखा है, क्योंकि सेक्शन 149 आईपीसी का कहता है कि भाई 5 या 5 से ज्यादा लोग
कहीं पर भी कोई अफेंस कमिट करते हैं और उन पर अगर सेक्शन 149 लगाया गया है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि वो जितने भी मेंबर उस असेंबली का पार्ट बने हैं उन्होंने भी अफेंस किया है। तो उसने जो वादा किया हुआ है वो झूठा वादा है, उसके वादे पर मत जाइए।